गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोलिंग कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 26 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज क्वेश्चन नंबर 27 कराएंगे। इसमें हम सारी चीजें कराते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स को भी कराएंगे, कैश अकाउंट को भी कराएंगे और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी। ये सारा पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हैं। बट अब न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन में एग्जाम में बोर्ड में जो पूछा जाता है वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आता है, वो भी 4 मार्क्स में। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आता है तो मान के चलना तब ये रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेंगे। जैसे आपका एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेंगे, तो हमारा यहाँ पे भी क्या पूछेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ लेते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 27, बेल एंड येल पार्टनर है, इक्वल है पार्टनर फॉर्म में। दे डिसाइडेड डिसॉल्व द पार्टनरशिप 31 मार्च 2024 विच इज डेट एज द बैलेंस शीट स्टूड। तो बैलेंस शीट में सारी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, सिवाय मैंने आपको बताया था 4 चीजें नहीं ट्रांसफर करते हैं। एक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर्स का कोई कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होता, और लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, और लास्ट बताया था डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का ये ट्रांसफर नहीं करते। बाकी जितनी भी चीजें हैं एसेट साइड में सब एज इट इज बुक वैल्यू पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो एसेट साइड में क्या क्या चीजें जो ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन में, यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। बताओ क्या क्या दिया हुआ है। बिल्डिंग अकाउंट कितने से दे रखा है, 45,000। नेक्स्ट मशीनरी कितनी है, 15,000। नेक्स्ट फर्नीचर कितने का है, 12,000। नेक्स्ट डेप्टर्स कितने के हैं, 8,000 के। ठीक है, और फिर क्या है, कितने का है, 24,000। फिर खत्म। अब लायबिलिटी साइड में चले जाओ, क्या क्या ट्रांसफर होगा लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, जनरल लेजर ट्रांसफर नहीं करेंगे और लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बचता है क्रेडिटर्स। कितने का है 14,000। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको करने के भी सीबीएसई आपको 2 मार्क्स आपको दे देगा, बहुत ही आसान है। केवल एसेट्स और लायबिलिटी को ही उतारना है तो 2 नंबर आपके आ ही जाते हैं। बाकी आप क्वेश्चन पूरा लेके आओ, 2 नंबर क्यों ला रहे हो, बेचना खरीदना ही तो है इसको। अब कह रहा है द एसेट्स रिलाइज, स्टॉक से 22 मिल रहे हैं, डेप्टर से 7.5 मिल रहे हैं, मशीनरी से 16 और बिल्डिंग से 35। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय। क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट से लिखना, एसेट्स रियलाइज्ड क्या क्या मिल रहा है बताओ। हाँ, सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है बताते जाओ। स्टॉक से कितना मिल रहा है, ठीक है, स्टॉक से आपको मिल रहा है 22,000 और डेप्टर से कितना मिल रहा है 7,500। नेक्स्ट मशीनरी से कितना मिल रहा है 16,000। नेक्स्ट बिल्डिंग से कितना मिल रहा है 35। और कुछ 10। एक जना टोटल करो, से चेक करो फटाफट कैलकुलेटर पे और बताओ। कुछ नहीं है। येल ने फर्नीचर लिया 9,000 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे इसका टोटल करके यहाँ बाहर निकाल दो, बाय येल कैपिटल और ब्रैकेट में कर देना फर्नीचर। फर्नीचर कितने में ले रहा है 9,000 रुपये में, ठीक है। बेल एग्री एक्सेप्ट द 2,500 सेटलमेंट ऑफ इस लोन अकाउंट। बेल अपना लोन ले रहा है 2,500 रुपये में, तो पहले देखो बेल का लोन कितना है, इस लोन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसका लोन देखो लायबिलिटी साइड में कितना है 3,000 रुपये का है, और ये कितना ले रहा है इसके बदले में, कितना दे रहे हैं हम इसको टू बैंक अकाउंट, कितना दे रहे हैं 2,500। समझ में आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान दें। स्टॉप राइटिंग, यहाँ देखें बेल एग्री हो रहा है 2,500 रुपये अपने लोन की सेटलमेंट में,
लोन कितने का है? 3 का है। कितना दे रहे हैं मुझे? 2500 रुपये दे रहे हैं। तो 500 रुपये बच रहे हैं। 500 रुपये कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 3000 पूरा हो गया। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आ गया? तो ये 2500 रुपये 2 में है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय येल लोन अकाउंट 500 रुपये। इसका टोटल करके कितना आया? किसी ने नहीं किया? 80,500। मान लो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? चलिए अब देखें यहाँ पे डिसोल्यूशन के खर्चे कितने हो रहे हैं? 2500। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने का हो रहा है? 2500। यहाँ तक समझ में आ गया? अब टोटल करेंगे, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। मेरे ख्याल से लॉस ही आ रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रही है। टोटल करो, डेबिट साइड का कितना आ रहा है? मैं करूँ? $45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 2,500। इसमें क्रेडिटर्स वाली एडजस्टमेंट हमने नहीं की। जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो इसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कर देना क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करेंगे इसको? 14,000। जब कुछ ना कहा जाए तो हम लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे करते हैं? बुक वैल्यू पे। तो ये आ गया हमारा 1,20,500। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? क्लियर है? अब क्या करेंगे? इधर का अमाउंट माइनस करेंगे। देखें लॉस आ रहा है कितने का? 80,500 माइनस किया हमने, 14,000 माइनस किया, 9,000 माइनस किया और 500 माइनस किया, 16,500 का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाएगा आपका, पार्टनर है हमारे बेल कैपिटल और येल कैपिटल, इक्वल पार्टनर है। 16,500 को हाफ कर दो, 8,250 एक का है, 8,250 दूसरे का है। तो यहाँ आ जाएगा 16,000। तो ये आ गया 1,20,500। समझ में आया? कोई डाउट से तो पूछो। हर्षवर्धन क्लियर है बेटा? हाँ सॉरी, 16,500। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? दद्दू क्लियर है? ठीक, नाम याद नहीं आया, जो नाम याद है मैंने वो बोल दिया। ऑनलाइन वीडियो को थोड़ा ना पता दद्दू कौन है। क्यों मुल्ला जी, सही कह रहा हूँ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेल बताओ कितने का है? इसकी कैपिटल कितनी है? 50,000। उसकी 40,000। 50,000 और 40,000। जनरल रिजर्व कितने का है? इसको तो बनाना आता है आपको, फटाफट बनाते रहो। जर्नल रिजर्व 8,000 का है, तो 4,000 एक का है और 4,000 दूसरे का है। और बताओ, बेल येल खत्म हो गया, जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, लोन का अकाउंट भी खत्म हो गया, ऐसे साइड में कुछ है नहीं। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो तुमने इनके अकाउंट शिफ्ट किए हैं, इसको 2 और बाई में करते जाओ। यहाँ पे देखो कहीं बेल येल लिखा है? नहीं लिखा। क्या यहाँ लिखा है? बिल्कुल लिखा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाय बेल। तो इसके में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया था इसने? फर्नीचर लिया था। कितने का लिया था? 9,000 रुपए का। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आ गया? अब यहाँ देखो, ये लोन अकाउंट, तो ये कैपिटल थोड़े ना है,
कौन है ये लोन? अच्छा, ये बेल लोन है। ओके, गलती से मैंने ये लिख दिया है बेल लोन। ये बेल येल ने दिमाग खराब कर रखा। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना कि लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तो यहाँ शिफ्ट है। अब लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो लॉस। कितने का है? 8,250, 8,250। और कुछ बच रहा है? सब कंप्लीट हो गया। रियलाइजेशन की सारी एंट्री वहाँ आ गई, इसकी एंट्री वहाँ आ गई, इसकी तो आनी नहीं, इसकी तो यहाँ जानी थी। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे और उनको कैश पेमेंट कर देंगे, क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू करनी थी। तो आपने आपने क्या किया था, एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या किया था, यहाँ पे बैलेंस निकाल दिए थे। बैलेंस हम तब निकालते हैं जब हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो हम इनका सेटलमेंट करेंगे। अब पैसा आ रहा है या जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है अमाउंट, 44,000। ये आ रहा है 54,000। माइनस करो इसमें से, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इनका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। $44,000 और 54,000। 44,000 में से माइनस करो 9,000 एक और 8,250 एक, तो इसको पेमेंट होगा 26,750 का। ठीक है, और इसको कितना पेमेंट होगा, 54 में से 8,250 माइनस करोगे, ये होगा 45,750। क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये अगर टैली हो गया, कैश बचना नहीं चाहिए। ये टैली तो क्वेश्चन सही नहीं है तो फिर गलत है हमारा कहीं। जैसे बैलेंस शीट बनाते थे वैसे यही है। चलिए सबसे पहले लिखें टू बैलेंस बीडी। कितना का बैलेंस है देखो एसेट साइड में। एसेट साइड में देखो बैंक कितना है, 11,000। कितना है? क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो यहाँ पे देखो बैंक कहाँ लिखा है, केवल ये दो ट्रांजेक्शन है बैंक की। तो यहाँ टू में है तो वहां कहाँ जाएगा, बाय में। बाय में क्या लिखोगे बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का दे रहे हो, 2,500। ये कौन से हैं आपके एक्सपेंसेस के। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये किसके हैं, क्रेडिटर्स के। कितने? तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड हुई कितने की, 80,500। यही समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे कहीं बैंक लिखा है, कहीं और केवल एक ही जगह लिखा था बैंक। इसका बाई, इसका टू, इसका टू, इसका बाई। यहाँ ये रहा टू है तो यहाँ कहाँ आएगा बताओ, बाई में क्या आएगा, बाय बेल लोन अकाउंट। बेल लोन अकाउंट कितना दे रहे हैं लोन, 2,500। क्या यहाँ पे बैंक लिखा है कहीं, क्या यहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर, लास्ट में लिखा है। तो इसका टू इसका क्या होगा, बाय। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, बाय बेल कैपिटल। बेल को कितना दे रहे हैं, 45,750 बाय येल कैपिटल। कितना दे रहे हैं, 26,750। अब ये टोटल करो, ये हमारा टैली हो जाना चाहिए 91,500। ये भी 91,500 आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। फिलहाल चेक करते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। 2,500 प्लस 14,000 प्लस 2,500 प्लस 45,750 प्लस 26,700, 91,500 इज अ टैली आंसर।
बिल्कुल सही है। और ऑनलाइन वीडियोस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगता है लाइक करने से, आप मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और आपके लिए एक नई वीडियो अच्छी तैयार करता हूँ मैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूँगा। और एमसीक्यूज सेक्शन मैंने एक तैयार किया है स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आप कम्युनिटी टैब पे जाके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के। और डेली मतलब मेरे 1 वीक में एक ना एक आते रहते हैं बिजनेस स्टडीज और उसके, और 20-25 क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व कीजिए, काफ़ी टाइम मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।